अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब प्यारी प्यारी माएँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जबकि आप बच्चों पे चीख चिल्ला ना रही हों, आप में से कुछ माएँ जो बच्चों पे बहुत कम चीखती हैं और इज़्ज़त से पेश आती हैं और तो मुमकिन है कि आपके आस-पास के लोग ये कह देते हों कि बच्चों को सर पे चढ़ा रही है, इसके तो बच्चे बड़े सर पे चढ़े हुए हैं क्योंकि हम तमीज़ से प्यार से बात कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग कन्फ्यूजन अबाउट पेरेंटिंग मेथड्स जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब हम रिस्पेक्ट और मोहब्बत से बात करते हैं किसी के सामने अपने ही बच्चों से, तो उन्हें लगता है कि इसके बच्चे बहुत लाड प्यार के आदी हैं और ये बिगड़े हुए बच्चे हैं। जबकि कन्फ्यूजन यहाँ पर उन लोगों में है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो 2 किस्म की जो पेरेंटिंग अप्रोचेज़ हैं उनको वो मिक्स कर रहे हैं। सो आज मैं ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करूँगी। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने ये सुन रखा होगा ये 2-3 किस्म की टर्म्स। एक वो टर्म्स जो आजकल बहुत आम हुई हुई हैं, जेंटल पेरेंटिंग, रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग, रिस्पॉन्सिव, कॉन्शियस, ये सारी वो टर्म्स हैं जो कि शायद मैं भी उन सबका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन वो क्या है पेरेंटिंग की टेक्निक जिसके साथ सब लोगों से मिक्स करते हैं, वो है परमिसिव पेरेंटिंग, ठीक है? परमिसिव पेरेंटिंग। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? शुरू सब चीज़ें सेम तरीके से ही होती हैं, लेकिन एंड में जाके एक मसला हो जाता है। ठीक है, दोनों मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं बहुत, परमिसिव पेरेंटिंग में थोड़ा-सा टेक्निकल मामला ये है कि वो वाक़ई में लाड उठाने की हद तक करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर बाउंड्रीज़ मिसिंग हैं। सो बुनियादी फ़र्क है बाउंड्रीज़ का, इन दोनों में। जब आप बाउंड्रीज़ नहीं बनाते, तो ज़ाहिर है कि आप छोटे-छोटे बच्चों को भी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। सो जिस चीज़ की ख़्वाहिश कर रहे हैं, आप उनकी पूरी कर रहे हैं। ये भी एक रिएक्शनरी अप्रोच ही थी टुवर्ड्स दैट ओवर कंट्रोलिंग एंड अथॉरिटेरियन बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स जो बच्चों को कुछ भी करने नहीं देते थे, यहाँ तक कि सोचने भी नहीं देते थे। सो अब वालिदैन ने इतना कुछ करने दिया कि उसका भी नुकसान हुआ। सो यहाँ पर हम आ रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि असल में फ़र्क बाउंड्रीज का है और उसको कैसे मेंटेन रखा जाता है। जो अथॉरिटेरियन अप्रोचेज़ हैं जो अभी तक मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम है, उन्हें समझ ही नहीं आती कि बाउंड्रीज बनाने का भी रिस्पेक्टफुल एंड कूल एंड काम तरीका हो सकता है। उन्हें ये समझ आती है कि आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दो टकाएंगे, किसी चीज़ का ज़्यादा खौफ डाल के रखेंगे, तो फिर हम अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, फिर ही हम रूल्स बना रहे हैं, फिर ही हम बाउंड्रीज बना रहे हैं, हम जो सख्ती कर रहे हैं, हमारे बच्चे मजबूत बन रहे हैं। दिस इज़ अगेन येट अनदर बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। सो हम 3 चीज़ें आज की वीडियो में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ जेंटल, रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिव और कॉन्शियस पेरेंटिंग, नंबर 1। एंड नंबर 2 थोड़ा-सा मैं आपको परमिसिव पेरेंटिंग की टेक्निक्स बताऊँगी कि उसमें क्या हो रहा होता है दरअसल जिसको हम परमिसिव बिहेवियर्स कहते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ कि वो कौन-सा पॉइंट है मिसिंग जिसको हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस कन्फ्यूजन का खलत-मलत हमारे दिमाग में हो रही है। वो ये पॉइंट है कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएँ जिसमें बाउंड्रीज़ भी क्लियर हों, क्लियर बाउंड्रीज़, क्लियर एंड असर्टिव बाउंड्रीज़। ठीक है? ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमने आज बात करनी है। सो व्हाट इज़ जेंटल और रिस्पॉन्सिव और रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग? ये क्या है? इसका असल मतलब पता है क्या है? हम आम तौर पे पुराने मेथड जितने हमारे माशरे में चल रहे थे, ये ओवर कंट्रोलिंग, पनिशिंग एंड ऑल, तब माँ-बाप मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसमें मिसकंसेप्शन है ना शायद कि उन्हें लग रहा होता है कि ये हमारा कोई प्रोजेक्ट मिला है हमें और हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह कंट्रोल और मैनेज करके एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँचाना है। सो दे आर मोर ट्रीटिंग अ चाइल्ड, अ ह्यूमन लाइक एन ऑब्जेक्ट रादर देन कि वो उसको एक इंसान समझे। सो अब अगर मैं रिस्पेक्टफुल या रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की बात करूँ, सो उसमें आप इंसानों को इंसान समझ के ट्रीट करेंगे और उनकी एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन से वाबस्ता करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है और इसलिए इस पॉइंट में ये नुक्ता कहीं भी नहीं आता कि बच्चे जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो इसलिए आप जेंटल पेरेंटिंग को सिर्फ ये समझें कि हर एज के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको आपने एक्सेप्ट करना है। हर एज के जो अप्रोप्रिएट टेंट्रम्स हैं, इमोशनल स्ट्रगल्स हैं, उनको आप सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट, एंड देन आप उसके बाद कोई एक्शन ले रहे हैं। अगर आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते, बच्चे के इमोशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बच्चे के बिहेवियर को, सर्टेन बिहेवियर्स को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया जाता है रादर देन कि उसको जस्टिफाई करके समझा जाए। सो वहाँ पर वो वाले बिहेवियर्स हैं जो कि बहुत नुकसानदेह थे, नुकसानदेह रहे। उसके बाद जब जवाब में कुछ पेरेंट्स ने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी और तरह प्रोजेक्ट किया, तो उन्होंने अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा इजाज़तें देना शुरू कर दी कि अब वो जो जी चाहेगा करेंगे। एंड हियर कम्स सेकंड पॉइंट, परमिसिव पेरेंटिंग। वो क्या है दरअसल? वालिदैन के लिए जज्बाती माहौल घर का बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। सो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे नाराज़ ना हो जाएँ, दुखी ना हो जाएँ। वो हर वक़्त दे आर मेकिंग श्योर कि उनके बच्चे खुश हैं और वो उनकी वजह से हैं।
सही है। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज द रूल इन परमिसिव पेरेंटिंग। आप उनको जैसे ही वो कोई चीज मांगते हैं आप उनको देना चाहते हैं, ठीक है। और जब वो कोई जिद करते हैं तो आप उनकी बात मानते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती कि अगर मैंने अपनी बात मनवानी है तो जाहिर है कि मुझे गुस्सा करना है, जाहिर है कि मुझे सजा देनी है, मुझे चीखना चिल्लाना है, और ये तो मुझे नहीं करना। तो इसका मतलब बेहतर है कि मैं बच्चे से कहूँ कि हाँ बेटा ठीक है, तुम परेशान हो, तुम ये कर लो, रात की 11 बजे तक तुम्हें फोन चाहिए, चलो तुम ले लो। तुम्हें आज ही नया बैग चाहिए अपने क्लास फेलो की तरह का, अब जितनी भी मुश्किल आ रही है क्योंकि बच्चे ने कह दिया, सो दैट्स अ बिग थिंग। सो ये है परमिसिव पेरेंटिंग, जिसमें आप बच्चे के हर मामले को सिर्फ इसलिए हैंडल कर लेते हैं क्योंकि अदरवाइज उसके इमोशनल टेंट्रम्स आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वेयर कि आप बच्चे को एक डायरेक्शन से महरूम कर रहे हैं, आप उनके साथ कोई नेकी नहीं कर रहे, आप उनके साथ अपने वालदैन होने की जो मोहब्बत है वो नहीं जता रहे, कुछ गलती हो रही है आपसे। बिकॉज जब परमिसिव पेरेंटिंग के बच्चों पे ओवर 26 years ऑफ रिसर्च जो मैंने पढ़ी, तो पता चला कि वो भी लेटर इन लाइफ जिंदगी में प्रेशर कोपिंग मैकेनिज्म के मामले में उतने ही नाअहल पाए गए जितने अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बच्चे थे, जिनको ओवर कंट्रोल करके जिंदगी दी गई। इसलिए आप बच्चों के साथ ये कोई नेकी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट परमिसिव पेरेंटिंग। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आ जाती हैं, बट दिस वाज इन अ नट शेल जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आगे आते हैं जेंटल पेरेंटिंग या कॉन्शियस पेरेंटिंग के साइड पर, जिसको मैं प्रमोट करती हूँ, जो मैं बताती हूँ अपने पास आने वाली माओं को, और अपने जो है ना वर्कशॉप्स में और डिफरेंट प्रोग्राम्स में, जिसका मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करती रहती हूँ, अपनी वीडियोस में भी उनका बहुत जिक्र करती हूँ। असल में अब यहाँ पे करना क्या है, हम उन्हें बाउंड्रीज बनाकर उनके साथ कर क्या रहे हैं, हम उन्हें लाइफ का एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हम उन्हें सेल्फ कंट्रोल सिखा रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि लेटर इन लाइफ जब आप के साथ ऐसी सिचुएशन पेश आए जो आपको अच्छी नहीं लग रही लेकिन आपको करनी पड़ रही है, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द पैटर्न जो उनके दिमाग में आना चाहिए, वो आप उनको दे रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है। लेकिन अब इस सिचुएशन में वही वाली बात है कि या तो आपने बाउंड्री को सेट करना था सख्ती से डंडा लेके, ठीक हो गया, नहीं किया। अब आपने करना कि आप उनके जज्बात को वैलिडेट करेंगे, वो जो भी फीलिंग्स उनके सामने आई हैं। अगर आपने उनसे मोबाइल ले लिया है, अगर आप उनको क्लीनिंग अप का काम कह रहे हैं, अगर आप उनको स्टडीज़ के लिए बिठा रहे हैं, होमवर्क के लिए बिठा रही हैं, तो उस वक्त उनको यही कहना पड़ेगा ना कि ठीक है, बुरा ही लगता है, जब मैं भी आपके जितनी थी तो मुझे भी ये चीज़ें बुरी लगती थी। और रूल्स, मैं तो अभी भी अपने बच्चों से कहती हूँ कि रूल्स जो है ना वो फॉलो करने का दिल कभी कभी ना नहीं चाहता, ऐसे दिल चाहता है कि भाई वाई शुड बी फॉलो, लेकिन अगर मैं ये फॉलो नहीं करूँगी तो मुझे उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई बुरा लगते हुए भी मैं वो काम कर लेती हूँ। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। इस अंदाज में जब मैं रिस्पेक्टफुल तरीके से कनेक्शन बिल्ड करते हुए उनके साथ अपनी बाउंड्रीज तय करूंगी, तो उन्हें रिस्पेक्टफुल भी महसूस होगा और वो उस काम को करना भी चाहेंगे। सो दैट इज हाउ कि मैं उनके साथ नेकी कर रही हूँ। अदरवाइज अगर मैं उनको उनकी मर्जी करने दे रही हूँ तो ये कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मैं उनको अनइक्विप्ड कर रही हूँ फॉर लाइफ, कि जब जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे तो क्या करना है। एंड दिस इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वाइल, अभी भी मैंने जिसका जिक्र किया कि वाइल यू आर डूइंग ऑल दिस, तो वो कनेक्शन जरूरी है जो आपको उनके इमोशनल ब्रेन से आपका होना चाहिए, कि इफ दे आर गोइंग थ्रू सम हार्ड टाइम्स, अब वो काम करने बैठे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, हो गए हैं, गुस्सा चढ़ गया, तो अब आप उनको क्या कहेंगे कि ये तो बहुत गलत बात है, तुमने मुंह क्यों बना लिया है, और तुम ऐसे क्यों वैसे क्यों, ये तो बात ठीक है। नो, दिस इज नॉट हाउ वी मेक बाउंड्रीज, दिस इज नॉट हाउ वी मेक और बिल्ड कनेक्शन। कि उसको बुरा लग रहा है, एंड जस्ट एक्सेप्ट दैट कि बच्चे को अच्छा नहीं लगा, एंड श्योर टू हिम और हर कि हाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा किसी को भी नहीं लगता। और मैं भी आपकी जगह इस तरह के जुमले बोलने से आपका जो है ना, आप उनकी न्यूरोलॉजी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं और वो आपके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सो दैट इज वेयर जब आप उन्हें कहेंगी कि हाँ जी मुझे पता है आप किससे गुजरे हैं, लेकिन ये काम आपको करना है, उनके भी जो जज्बात है उनको एक वैलिडेशन मिलेगी। ठीक है, दिस इज हाउ हम ये वाली जो पेरेंटिंग है, जिसके जो भी नाम आप रखना चाहें आप रख लें, हम इसके असूल को लागू करते हैं, जिसमें रिस्पेक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। डिफरेंस क्या है कि एक जुमले में अगर बताना चाहूँ तो परमिसिव पेरेंटिंग कहती है कि जो जी चाहे करो, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कहती है कि जो मैं कहूंगा तुम वो करोगे। जबकि जो ये जेंटल एंड रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग है, वो ये कहती है कि आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस बट देर आर बाउंड्रीज एंड रूल्स। सही है। इस अंदाज में बात करने से बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग विल्ड बनते हैं, वो एक स्ट्रक्चर जहन में सीखते हैं, और जब वो रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं तो इन रिटर्न उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी आती है। जज्बात को समझना और उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना उनको जहनी तौर पर मजबूत इंसान बनाता है। आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।